एंड रिलेंटलेसली हम सब एक ऐसे नदी में बह रहे हैं जो कल क्या मोड़ लेगी उसका किसी को अंदाजा नहीं। जैसे बच्चे ने कहा कि कभी इसने सोचा ही नहीं था कि कभी ये एक कमरे में बैठेगा जहां पर कंप्यूटर से घिरा होगा और एक पूरी की पूरी फिल्म जो है एक स्टूडियो 60x60 के स्टूडियो में बना देगा, जहां आपने इमेजेस देखें, ट्रेन है चलती है, स्टेशंस हैं, स्नो लैंडस्केप्स हैं, क्या नहीं है। ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में पले बने हैं, जहाँ पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे, उसका कॉस्ट क्या है, कितना भाड़ा होगा। और ये जो इमेजेस थे ये रईसों की जा। टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट लेवलर। शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब मिस्टर एक्स की शूटिंग पर टिम कुक आए थे, एप्पल के सीईओ, उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था ऐसे, दिस इज द टूल दैट विल चेंज द वर्ल्ड। नाउ यू कैन मेक मूवीज, distribute movies, consume movies on this. Anybody who has ideas can now make a movie and reach people. आज जब हम सड़कों में चलते हैं, जब आप देखते हैं कि जो लड़का सड़क साफ कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अपने घर वालों से वो वीडियो कॉल कर रहा है, तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई। ऐसा कुछ किया है इस बच्चे ने, और सतीश भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता है जो एक पहिया बनाता है, जीनियस वो होता है जो बाकी 3 पहिए जोड़ता है। तो इन्होंने आके 3 पहिए जोड़े हैं, और जब जाके हमारा एक वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट को, और ये क्रांति ही है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमने सफर शुरू किया था 70s में, मिचेल का जमाना था, लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे हेवी इक्विपमेंट लेके, पहाड़ों पे जाते थे, कमर टूट जाती थी। मगर आज ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये संभव है कि स्टोरी टेलिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबडी, एंड दैट इज व्हाट द रियल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इज। हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं उसके जरिए रीजनल सिनेमा के हमारे क्रिएटर्स जो हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनका बहुत मीगर बजट होता है, पंजाबी फिल्म मेकर्स हो, बंगाली फिल्म मेकर्स हो, ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को मुल्क के कोने कोने से, जिसके पास बहुत ही मॉडरेट बजट है और जिसके जहन में वो सपने तो हैं कि ऐसे इमेजेस हों मगर पैसे नहीं हैं, वो आए हमारे पास। ओटीटी का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, टेलीविजन का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये हुआ कब? सबसे भयानक मोड़ पे हम जब आए, जब कोविड ने घेरा और बिल्कुल लगता था बस या तो हम पाताल में जाएंगे या शायद एक दिन और जी पाएंगे। ऐसे में इस बच्चे ने जुर्रत करके अपने आप एक कदम उठाया और एक ऐसी दिशा में चल दिया जहां से उसने अनरियल इंजन और ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को एक्सप्लोर किया। इसलिए जुदा होके भी हमारे लिए एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक सबूत है, एंड हिंदुस्तान की आवाम ने उसको सराहाया है। कोई मजाले बोल दे कि साहब ये अनरियल इंजन का अपने ये शॉट जो है अनरियल है। आपके मतभेद हो सकते हैं कंटेंट को लेकर, वो हर पिक्चर के बारे में होता है, मगर जो आम हिंदुस्तानी है या जो सोफिस्टिकेटेड हिंदुस्तानी भी है, वो ये देख के ये नहीं बोलता कि ये लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम वो 60x60 के सेट से भारी नहीं गए हैं। ये अपने आप में एक रहस्य है। जैसे गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था कि कभी वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे
सोकर रात को अपनी माँ से, अपने पति से या अपनी पत्नी से बात कर सके। टेक्नोलॉजी हैज मेड इट पॉसिबल। तो मेरा ये मानना है कि the times are fascinating times, and there are few things which I would like to say is that देखिए, हम सब जानते हैं कि बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस श्रिंक हो गया है। सतीश भाई जो ग्रास रूट से वाकिफ हैं, वो कहते हैं कि साहब, बट साहब कल तक अगर 2 महीने पहले 100 रुपये मिलता था आपको अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, तो आप उसका 15% मिलता है आपको। तो बिजनेस जो है श्रिंक हो गया है। द इकोनॉमी इज इन डोलड्रम्स। ऐसे में हमको स्मॉल बजट फिल्म बनानी है तो आपको कोई जरिया अपनाना पड़ेगा जिससे आप स्मॉल लगे नहीं प्राइमा फेसी, क्योंकि एज ऑफ इमेज मेकिंग है। और टाइम पावर्टी की एक बहुत बड़ी मार है। अगर हम सब किसी चीज से लड़ रहे हैं, वो वक्त की हीनता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप अपना ये कंटेंट जो है यहाँ कैप्चर करके भेजें। हमारी भी यही प्रॉब्लम होती। टाइम पॉवर्टी से सारे विश्व में सब के सब, पॉलिटिशियन से लेकर एंटरटेनर से लेकर मीडिया हाउसेस, सब जो हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी में हम इमेजेस के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये बच्चा आया, उसने मुझे आके उस दिन समझाया, भट्ट साहब कहानियां तो एक जरिया होती हैं लोगों को बांधने का, मगर लोग आएंगे तभी सिनेमा हॉल में जब वो स्पेक्टेकल देखेंगे। और सतीश भाई ने कल मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि भैया अब हमारी जो है सोच बड़ी हो जानी चाहिए। एक विराट स्वरूप दिखाया इन्होंने। मैंने कहा कि 9,000 सिनेमा हॉल्स को हम क्यों टारगेट करें? विश्व में 1.5 लाख सिनेमा हॉल हैं। हम बनाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लुकिंग कंटेंट और भेजेंगे, स्पेन में भेजेंगे, पोर्चुगल में भेजेंगे। हम क्यों सिर्फ 9,000 सिनेमा तक अपने आप को सीमित रखें? कहीं पर जुर्रत, ये कोविड के दौर से गुजर के कुछ लोगों के विजन ने के अंदर एक जुर्रत पैदा हुई है, और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लीप लिया गया है जो आपको हमारे स्टूडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। दी स्किल्स टू क्रिएट फॉर योर फिल्म। अगर आप बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो ये विक्रम का दावा है कि वो 40% कॉस्ट कम कर देगा। वो 40% बहुत पैसा होता है। और जो ये सोचता है कि साहब नहीं, मेरे पास तो बड़ा स्टार है ही नहीं, मैं तो सोच ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलते हैं भाई आ, तू अपना कंसेप्शन दिखा, हम बना के दिखाते हैं कि तू भी वही दिखा सकता है जो बड़े स्टार के साथ में आप दिखा सकते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन माई कंट्री। द लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि जो रोशनी राजा पे चमकती है वो भिखारी भी पे वैसी चमकती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी का जब फायदा होता है तो सबको होता है। इट डजंट क्रिएट अ प्रिविलेज्ड क्लास। तो आई वुड से अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ डेमोक्रेटाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। और खिलौने जो हम बना रहे हैं अभी, यह अंग्रेजी में भी बनेगी, हिंदी और अंग्रेजी में। और जैसे सतीश जी कह रहे थे, 9,000 के सिनेमा तक हॉल से अब सीमित नहीं रखेंगे खेल हमारा, 1.5 लाख। तो खेल बदल गया। दिस इज एन एज ऑफ न्यू सन्स। नए सूरजों का जमाना है। एक सूरज नहीं, कुछ अजीब अजीब जगह से सूरज निकल रहे हैं। और हम अगर चेंज अवर्स हों, अगर हम चेंज और परिवर्तन से अपना दामन बचाते रहें तो हम चूक जाएंगे। ये कुछ जरूरत करके हमसे कुछ हो गया है, वक्त ने हमसे करवाया है। कहते हैं इसलिए कि सबसे बुरा वक्त होता है वो कभी कभी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। हमने जब अपनी ज़िंदगी में मुड़ कर देखा तो हमको भी ये लगा कि जब बहुत जलील हुए, जब गिरे पड़े, तभी कुछ जागा हमारे अंदर। तो ये बिल्कुल पहुंच ही गया था कगार पे बिल्कुल, और जैसा लगा कि गिरा, मगर गिरते गिरते पंख इसके निकल आया और ये उड़ रहा है। और आज हम आपके साथ में ये शेयर करने आए हैं कि वी आर in a situation where we can provide the entire film industry all the skills that we have mastered. जुदा हो के भी हमने जो स्किल्स
हमने लर्न की, हमने वी हैव पेड वेरी हैवीली। ये 14 घंटे 18 घंटे काम करता था, वो सारी लर्निंग एक्सपीरियंस इज अवेलेबल टू द इंडस्ट्री। क्योंकि क्योंकि रोशनी अगर सिर्फ मेरे घर तक है तो वो रोशनी नहीं, उसका फायदा आपके घर में भी, उस आपके घर में भी स्पिल होती है। सो दिस इज व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट, एंड आई फील दैट के the virtual technology is a win-win situation for everyone. And finally, I think Vikram is telling me I have covered it because he wrote down these points to me that I shouldn't miss anything. जी, मगर एक ही बात मैं कहूँगा कि क्रांति जब घटती है तो कोई बैंड बाजा नहीं बजता है, ऐसे ही वक्त करवट लेता है और बात बदल जाती है। एक दिन सडनली इंटरनेट आ गया हमारी जिंदगी में, suddenly, and everything changed. So we are all, hum sab, irrespective of the businesses we belong to, we are all flowing in the river of time, which is changing relentlessly and continuously. और ऐसे में हमने एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक अनरियल इंजन और एलईडी की टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है, मैं कहूँगा दावे के साथ में, छाती ठोक के कहूँगा मास्टर किया है। क्योंकि हम गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता था, हम ओवरशूट नहीं करते थे, हम शॉर्ट्स एक्सेसिवली नहीं लेते थे, हम स्टोरी टेलिंग जो है स्टोरी बोर्डिंग के बगैर अपने जहन में करते थे, हमारा रॉ फुटेज वेस्ट नहीं होता था। जब स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर जिसके पास 35 साल का एक सफ़र हो और जिसके सर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो 50 साल का सफ़र तय करके आया है, और जिसके पास ऐसा विजनरी हो जो जुर्रत करके बोलता है कि अपनी विजन को छोटा क्यों करते हो, हम विदेशियों को ले लाएंगे। जैसे हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया के कोने कोने में, उनकी जो 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 पहचान है, सब सल्यूट करते हैं। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस की मूवमेंट 6 लोगों के साथ शुरू होती पुणे में। दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट वी हैव क्रिएटेड। मगर क्या है कि अंधों के शहर में आईना बेचने निकले हैं हम। तो ये बस आईना एक मर्तबा देख लें तो समझ आ जाएगा कि ये आपके फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है। क्योंकि फायदा सिर्फ अगर आपका हो तो वो एक डिवाइडेड वर्ल्ड क्रिएट करता है, एंड इफ you can benefit from his learning, then it's a better world we create. Thank you very much. विक्रम सर, आप क्या कहेंगे? सर ने तो सारी चीज़ें बताई, एलईडी वर्ल्ड, और आपने ये सर वहाँ से आया सर, ये सीटी मारने वाले को मैं बहुत सलाम करता हूँ सर, ये वो रियलिटी शो से आया सर, ये वहाँ से हमने वहाँ दी। बॉस ने कुछ छोड़ा नहीं एक्चुअली मेरे लिए, लेकिन मुझे वो लाइन याद आती है गांधी फिल्म की कि जब गांधी जी का देहांत हुआ था तो किसी ने कहा था कि जनरेशंस टू कम विल scarce believe that such a man in flesh and blood ever walked upon this earth. तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन आप लोग सब याद रखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आप ज़रूर कहेंगे कि जब पहली वर्चुअल वर्ल्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हम थे वहाँ पे। और आज का दिन ऐसा है, जैसे बॉस ने कहा कि अंधों के शहर में आईना बेचने चले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से उनको आंखें आ जाए, क्योंकि हम क्या कुछ नहीं कर सकते इसमें मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने और जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी जुदा होके भी, और मैंने बॉस से कहा कि एक स्टूडियो में शूट करूँगा बॉस, तो बॉस ने कहा पगले उत्तराखंड की पिक्चर है, तू बोरीवली में बना रहा है। तो मैंने कहा बॉस नहीं, पहले दिन तो बॉस ने आके कहा कि शॉट क्यों नहीं ले रहा है तू, शॉट क्यों नहीं ले रहा है। पहले दिन में कुछ गड़बड़ हो गई, ये एलईडी साला चल नहीं रहा है।
फेल हो गया। मैंने कहा गई भैंस पानी में। और बॉस कहे शॉट ले, कितने बजे शॉट लेगा? तो मैंने कहा आज पैकअप कर देते हैं बॉस, कल से शुरू करते हैं, ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हमने शुरू की। ट्रेन भी ले आए, प्लेन भी ले आए, कार चेज भी की, स्नो भी किया, सब कुछ किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमने लोगों को दिखाया तो लोगों ने कहा इसमें डीआई तो बाकी है ना, इसमें डीआई करना है ना अभी। तो मैंने सतीश भाई से कहा सतीश भाई डीआई करके दिखाते हैं लोगों को। तो डीआई करके देखा लोगों ने, बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यार ये तो रिलीज नहीं हुआ ना पिक्चर अभी, ये रिलीज बड़े पर्दे पर कैसा लगता है ये बताइए ना। तो सतीश भाई ने कहा देखो ये जुदा हो के भी जो है ना, इसको थिएटर में रिलीज कर दो। तो मैंने कहा कि सतीश भाई इसको ना हमने लॉकडाउन के टाइम बनाई थी एक्चुअली सैटेलाइट डिजिटल के लिए, ओटीटी के लिए। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम थिएटर में रिलीज नहीं करोगे ना लोग मानेंगे नहीं, लोगों को यकीन नहीं होगा। तो पिक्चर का बिजनेस भूल जाओ, यही अपना R&D है, तुम लगा दो पिक्चर। तो इसके लिए शेर दिल चाहिए, लगा दिया सतीश भाई ने पिक्चर को। अब ये आज जो है ना एक यूनिक सक्सेस पार्टी है एक्चुअली, क्योंकि एक आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि ये कुछ वर्चुअल सा है क्या, ये पहाड़ रियल नहीं है, ये गाड़ी कुछ फेक है, किसी ने नहीं कहा। तो अब हमने सारे जो इम्तिहान थे सारे दे दिए। पिक्चर को ले गए थिएटर तक, वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल प्रोडक्शन का हमने अल्टीमेट टेस्ट दे दिया और पास कर दिया। और आज यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग ये टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये आपका काम है। अगर ये आपके लिए, आप हमारे लिए करेंगे तो लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, छोटे फिल्म वालों की तरक्की होगी, बड़े फिल्म वाले पैसे बचाएंगे। और जैसे बॉस ने कहा खिलौने को हम इंग्लिश में भी बना रहे हैं, तो सिर्फ चाइनीज़ फिल्म जो है आज इंटरनेशनल फिल्मों का मुकाबला करती है, कोरियन फिल्म्स मुकाबला करती है, हम क्यों ना करें? अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमारा एवेंजर क्यों ना हो? भाई हमारे पास भी तो शक्तिमान है, उनके पास अगर कोई है तो वो क्यों ना उड़े हवा में? तो बस उसी को पंख देने के लिए ये टेक्नोलॉजी बनी है। और अब जो है टेक्नोलॉजी ने उड़ान भर ली है, तो हम यही खुशी आज आपके लिए शेयर करना चाह रहे हैं। थैंक यू। सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सक्सेस के लिए? और 3 पहिए नहीं, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है 3 पहिए वाला छोटा हूँ मैं। कुल मिला के ये इंडस्ट्रीज का दायरा बड़ा कर देगी। बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का जो दायरा है आज वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज कर दिया उसको। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम ग्लोबल के इक्विवेलेंट हो गए, यही मैं कहना चाहूँगा आपको। थैंक यू। अच्छा सर, 1920 हमने सुना कि वो फ्रेंचाइज अनाउंस हो गई है, तो उसके बारे में बताएं कुछ, क्या होने वाला है इस फिल्म में? 1920 मेरी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है। और अभी ये जो फिल्म है वो मेरी बेटी डायरेक्ट कर रही है। अजीब बात यह है कि जब पहले पहले मेरी बेटी ने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया फिल्मों का और मेरे साथ आने लगी, तो वो 1920 फिल्म थी जो मैंने डायरेक्ट की थी 2008 में। और बड़ी बड़ी आंखों के साथ देखती थी कि ये क्या हो रहा है। हॉरर सीन में बहुत डरती थी और आज अभी लोगों को डराने का काम कर रही है, मुझे भी डराती है। तो स्पेशल फिल्म है और ये हम वंस अगेन वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं शूट। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ खिलौने, जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर है। बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है और आज ये मेरा दावा है कि ये एक्शन फिल्म सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों का मुकाबला करेगी वर्ल्ड वाइड, इसलिए हम लोग उसको इंग्लिश में बना रहे हैं। तो जैसे बॉस ने कहा, एक बड़ी अच्छी लाइन है, द स्टार्ट ऑफ अ रेवोल्यूशन
always starts with a whisper. So please listen to the whisper today, because you are the first people to listen to this whisper. Thank you. थैंक यू, थैंक यू. हेलो हेलो सर, श्रद्धा फ्रॉम ANI. विक्रम सर, मेरा क्वेश्चन आपके लिए है. जिस तरीके से आपने बताया अभी एक वर्चुअल वर्ल्ड, फर्स्टली हम ये सभी टेक्निक्स देखते थे पिक्सार, डिज्नी पिक्सार, ये सब मूवीज़ में ये सब टेक्निक्स जस्ट लाइक VFX, रोटोस्कोपी एज वेल एज न्यूक, ऑल दिस टेक्निक, बट नाउ यू आर ब्रिंगिंग दिस टेक्निक. सो ये कितना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आजकल की जो बॉलीवुड फिल्म्स है इसमें तो हम नहीं देखते ये सब टेक्निक. जितने भी ये टेक्निक्स है मोस्ट ऑफ लोगों को भी, मासेस को भी नहीं पता होता है. सो प्लीज़ आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में. एज वेल एज आपने LED का भी जिक्र किया है, जिसमें लाइक द कैरेक्टर विल बी इंसर्टेड इन दैट, यू सेड लाइक दैट. सो व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट. तो मैं आपको समझाता हूँ. जिस टेक्निक के बारे में आप बात कर रही हैं, न्यूक एंड rotoscopy is just, you know, carving out images. ये सब 2D काम चल रहा था. वर्चुअल वर्ल्ड एक 3D वर्ल्ड है ना. अभी आप ये सोचिए कि ये जो टेबल है उस पर मैंने एक मॉडल बनाया, 3D मॉडल. एक मॉडल है जिसमें पहाड़ भी है, छोटे घर है, एक ट्रेन है, सब बनाया मैंने. और अब मैंने एक इतने छोटे कैमरा से वो मॉडल के अंदर चला गया, और अब मैं अपने एक्टरों को भी इसमें लेके आया. ये वर्चुअल वर्ल्ड. ये फर्क सिर्फ इतना है कि टेबल पे नहीं है, कंप्यूटर के अंदर. तो इट इज़ नॉट रोटोस्कोपी, इट इज़ नॉट न्यूक. न्यूक इज़ जस्ट अ इंजन, आई मीन इट्स अ सॉफ्टवेयर. तो ये माया नहीं है, ये ब्लेंडर नहीं है, ये दिस इज़ नॉट दैट. दिस इज़ एन इंजन, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर. एंड इट इज़ गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड. जैसे सेल फोन आया था, तो अगर आप देखें तो पहले सेल फोन सिर्फ फ़ोन कर सकते थे, उसमें टेक्स्ट भी नहीं कर सकते थे. फिर टेक्स्ट आया. पहले पेजर यूज़ करते थे फ़ोन के साथ, उसके बाद पेजर का पैकअप हो गया, फिर सिर्फ फ़ोन था, फिर टेक्स्ट करने लगे, फिर व्हाट्सएप करने लगे. फिर एक ब्लैकबेरी का एक दौर चला था जहाँ पे आप ब्लैकबेरी यूज़ करते थे. ब्लैकबेरी वाले कहते थे व्हाट्सएप नहीं करेंगे, अब सब व्हाट्सएप पे आ गए, ब्लैकबेरी चला गया. इसी तरह मैं आपको आई टेल यू एन एग्जाम्पल. एक दौर था जो बॉस और मैंने देखा है, जब हम एक्चुअल फिल्म पे काम करते थे, फिल्म को टच करके काम करते थे. तो एक इंसिडेंट है कि मैं और एक मेरा दोस्त था जो एक असिस्टेंट एडिटर था, जो मेरे साथ वामन गुरु के टाइम से था. तो मैंने उसको कहा चल मैं तेरे को दिखाता हूँ कुछ कमाल आया है. अब वो बेचारा फिल्म काटता था, तो उसने देखा एक फिल्म एडिटिंग मशीन है, तो मैंने एडिटर को कहा यहाँ से यहाँ कट कर दे, तो उसने कट कर दिया. तो वो चौंक के उड़ गया, बोलता वो बीच का पोर्शन किधर गया. मैंने बोला मतलब, बोला वो जो हमने काटा वो फिल्म गया किधर. तो मैंने बोला वो मशीन के अंदर ही है. बोला लेकिन किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा है. क्योंकि वो इतना यूज्ड टू था काटने के लिए कि उसको लगा कहीं गिरा होगा. उसको ये नहीं समझ में आया कि ये डिजिटाइज हो गया है. इसी तरह आपको इसको समझना पड़ेगा. ये एक नई चीज़ है. अगर आप इसको पुराने मेजर्स से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे. लेकिन ये इतना सिंपल है, जैसे मैंने आपको ये मॉडल के बारे में समझाया, इतना ही सिंपल है. इसमें सब लोग कर पाएंगे इसको, क्योंकि जैसे ये कैमरा है, तो आज सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हमारी कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कैमरा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वैसे ही अनरियल इंजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्रोड्यूसर कौन है. अगर पहाड़ चाहिए तो वो पहाड़ यशराज को भी देगा, धर्मा को भी देगा, कोई छोटे प्रोड्यूसर को भी देगा, सबको देगा वो पहाड़. ये है, और उसके पैसे नहीं लगते. अच्छा विक्रम, एक सवाल पूछने, यू हैव इन्वेंटेड दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी. नॉट इन्वेंटेड, डिस्कवर.